ऐके समझो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि महर्षि लोग इकट्ठा हुए। आज तमन का हेतने बटोरल बने जो 88,000 में तो कितना भीड़ रहल होई। 88,000 ऋषि महर्षि लोग इकट्ठा हुए। अब सुना जाए, छोड़ा जाए। वेद पुराण के जानकार श्री सूत जी महाराज थे। तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके और वो दुखों से मुक्त हो सके। तो सूत जी कहे कि जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं यही बात अपने मन में नारद जी पैदा किए। और नारद योगी कहाँ गए? विष्णु लोक को गए। और विष्णु लोक को गए तो देखे कि भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी जी सहित विराजमान है। जो कि नारद जी पूछे, जो कि विष्णु जी बताए, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से वही प्रसंग में आप लोगों को समझा रहा हूं, वही प्रसंग समझा रहा हूं। तो नारद जी विष्णु जी के यहाँ जाकर भगवान का दंड प्रणाम किए और दंड प्रणाम किए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि नारद, तुम्हारे मन में कोई जरूर मनोरथ है तब मेरे पास आए। तुम्हारे मन में कोई मनोरथ है तभी मेरे पास आए हो। ऐसा है कि तुम कहो क्या तुम्हारे मन में इच्छा है। तो नारद बाबा कहते हैं भगवान से, हे भगवान, विभिन्न लोगों का भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ, यह देख रहा हूँ कि मर्त्य लोक के प्राणी बहुत ही दुखी हैं। कलयुग के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के दूषित कर्मों को कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनके परिणाम स्वरूप उन्हें 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ रहा है। उनको 84 लाख जोनियों में भटक, कलयुग के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के दूषित कर्मों को कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ रहा है। हे भगवान, इससे कोई मुक्ति का उपाय हो तो बताइए। तो भगवान अपने मुख से स्वयं नारद जी से कहे कि नारद जी, यह तो तुम बहुत ही कल्याणकारी रास्ता पूछे हो मानव जाति के लिए, तो तुम्हारे प्रेम बस मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ, जो कि स्वर्ग और मर्त्य लोक में अब तक दुर्लभ है। भगवान कहते हैं हमारे अनेकों नाम हैं, नामों की कोई गणना नहीं है। उसमें एक मेरा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण नाम मुझे भी प्रिय है, भगवान कहते हैं। और कहते हैं तुम जाकर के सत्यनारायण के व्रत का प्रचार करो। जो लोग, अब देखो ध्यान देने वाली बात ही बात, कथा सब करवावेला, ध्यान देने वाली बात बा कि जो लोग भगवान सत्यनारायण के नाम पर निराहार रह करके, कपट भाव को त्याग करके, सत्य परायण होकर के, फिर लिखा था केदली फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णम। केदली फलम माने मेरे पूजन के लिए केले का फल अति आवश्यक है। घृतम गाय का घी, क्षीरम गाय का दूध, गोधूमस्य चूर्ण, गेहूं का चूर्ण। अभावे 60 चूर्णम व शर्करा च गुड्डम। तथा अगर गेहूं का आटा संभव न हो सके तो लिखा था 60 माने सेरा। आज सेरे दुर्लभ होगा, सेरा का भी आटा का चूर्ण सवाई के हिसाब से बनावल जा सकेला। सब कथा सुनता, आज तक पूछब तो कोई सवाई के हिसाब से प्रसाद ना बनावेला। एक मतलब सुनलस ना, समझलस ना, खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर दिल कथा कहो।
तो कम से कम जहाँ कथा सुने जाए जौन ज्ञान का बात बा ओके सीखे और ओकरे अनुसार आचरण करे। तो लिख रहे हो ना कि निराहार रहकर, सत्यपरायण रहकर, भाई बंधुओं को बुला करके, धर्म में तत्पर हो करके और ये सारी चीजें जुटा करके जो लोग सत्यनारायण का व्रत करेंगे उनके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। ऐसा भगवान ने नारद जी को समझाया। अब जो चाचा समझावत हाँ वो ना कई लाखन काम देखो समझावल हमार काम बा। वैसा कलयुग का प्रभाव बा कि आदमी दूषित कर्म के भी करेला तब वो सोचेला ये अच्छे है, ओकर प्रभाव के ना समझ में आवेला। तो ऐसा बता जान करके नारद जी वहां से प्रचार के लिए चल दिए। लिखल बा कि एवं कृत्य मनुष्याणाम वांछित भवेद्रम विशेषतः कलयुगे लघु उपायो अस्ति भूतले। यह कलयुग के लिए बहुत छोटा सा उपाय है। भगवान सत्यनारायण का व्रत, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और संत समागम, संतों की संगति, इससे छोटा उपाय। और जो लोग करेंगे उसकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान के कपटी मनुष्य कदापि प्रिय नहीं खे। वो मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय बा, कुछ नहीं खे जानत, असरल स्वभाव को बात, कपट ओकरे मन में नहीं थे। आज तू कुल विधि जानत बड़ा, मन में कपट बा, तो भगवान के प्रिय नहीं। एवं कृत्य मनुष्याणाम वांछित भवेद्रम विशेषतः कलयुगे लघु उपायो अस्ति भूतले। यह कलयुग के लिए भूतल पर सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथम अध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। अब कितना गूढ़ रहस्य में छिपल बा, लेकिन अब वही समझे के कोशिश करें।